शेरवा राजा की राजकुमारी में सिर्फ लंगोटे आड़ा सू और भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू जी हाँ, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं। ये गया शंकर ने भोले बाबा की जय हो। आप सभी साथियों को, बड़े बुजुर्गों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को जय भोले बाबा की। साथियों, महाशिवरात्रि, भोले बाबा का, गौरा मैया की ये शादी, श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण समारोह हम सभी साथियों ने, रेल यात्री संकीर्तन मंडल और हमारे संरक्षक दल के सभी आदरणीय सदस्य, सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कश्यप धर्मशाला, ककरोई रोड, सोनीपत में ये आयोजन किया गया। और कथा व्यास पर चित्रकूट धाम से श्री शिव संपत पांडे जी ने अपने मुखारविंद से शिव पार्वती विवाह महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इसका अपने मुखारविंद से गुणगान किया। साथियों, हम सब ने बड़े हर्ष उल्लास उमंग के साथ ये उत्सव मनाया। बताते किसी समय मैनाक पर्वत पर राजा हिमाचल राज किया करते थे और उनकी रानी का नाम था मैनावंती। राजा हिमाचल बड़े ही धैर्यवान राजा थे। कमी थी तो एक कन्या रूपी प्रसाद की। उन्होंने अपने राज ऋषियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। सभी ने बताया कि भगवान महाराज, आप प्रभु की भक्ति कीजिए। प्रभु की भक्ति से भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया, सुन लिया और एक कन्या के रूप में गौरा मैया आ गई, जिसका नाम था गिरजा। अब जब गिरजा का जन्म हुआ तो देवी देवताओं ने फूल बरसाए, मंगल गान किए गए। राजा ये देखकर चकित रह गए कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है, ये कोई न कोई माया है, कोई न कोई देवी का रूप है। वो असमंजस में हो गए। इस असमंजस से कैसे बाहर निकला जाए, कौन इसके बारे में बताए। एक दिन महर्षि नारद वहाँ पर आ जाते हैं और राजा हिमाचल ने महर्षि नारद से कहा, महाराज, इस कन्या का भविष्य बताइए। यह है मधु मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन की सुनो बात, मृगशरा नक्षत्र इसका गिरजा जन्मी आधी रात। महर्षि नारद ने राजा हिमाचल की ये बात सुनकर महर्षि नारद ने कहा, इसे लगन में जन्म होया दिल कुणबे का बहलावेगी, मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। और इसकी शादी किसी बाबा जी से, अर्थात नारद जी को तो पता था कि भोले बाबा से इनकी शादी होगी। और ये कहकर नारद जी चले जाते हैं। समय बीतता गया साथियों। वो समय आया, भोले बाबा अपने शमशानों की जो राख रमा के, शमशान यानी कि जहाँ पर सब की शान समान हो जाती है, और अपने नंदी पर सवार होकर भूत पिशाचों को लेकर
तमाम सभी अपने गणों को लेकर के मैनाक पर्वत पर ये चले जाते हैं और ये शादी बड़े हर्षोल्लास के साथ होती है, मनाई जाती है। और हम सब ने भी साथियों इस शादी का पूरा आनंद लिया, बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया। सभी हमारे संरक्षक दल के सदस्य यहाँ मौजूद थे, उन सब को बार बार धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा मौका हमें दिया। साथियों ये शादी भोले बाबा और गौरा मैया की माघ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुई थी और भोले बाबा दूल्हा बने हुए थे और इसका हमने बड़ा आनंद लिया। और साथियों इस विवाह समारोह की यानी महाशिवरात्रि भोले बाबा और गौरा मैया की शादी की जो कथा थी, व्यासपीठ पर आसीन चित्रकूट धाम से आए हुए श्री आदरणीय श्री शिव संपत पांडे जी ने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने उनके ज्ञानवर्धक उनकी जो बातें थीं, शिव भोले बाबा और गौरा मैया की जो ये शादी समारोह जो बनाया गया था, इसके बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हम सबको बताई। उनकी बातों का हम सब ने बड़ा आनंद लिया, बड़े ध्यान से सुनी और सब ने इस समारोह का मज़ा लिया। और आशा करता हूँ आप सभी को भी इस सभी का बड़ा मज़ा आया होगा, बड़ा आनंद लिया होगा। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे बनकर। तो साथियों वीडियो इतनी ही है, छोटी है थोड़ी सी, पर इस विवाह समारोह का हमने साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सभी का धन्यवाद। जय भोले बाबा की जय, गौरा मैया की जय, भोले बाबा की।